नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अपना बिहार की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। दिल्ली में एलजेपी के राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई है। सूरजभान सिंह को कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया। इस बैठक में 5 दिनों के भीतर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। चिराग पासवान को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया है। चिराग को कल ही संसदीय दल के नेता के पद से हटा दिया गया था, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से भी हटा दिया गया है। 20 जून के भीतर पशुपति कुमार पारस बन जाएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो दिल्ली में एलजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है और फिलहाल सूरजभान सिंह को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है। 5 दिनों के भीतर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी हो जाएगा। फिलहाल आपको बता दें कि पटना में एलजेपी कार्यकारिणी की बैठक होगी। चिराग पासवान को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया है और अब हम आपको बता रहे हैं कि अब तक पूरे घटनाक्रम में क्या क्या हुआ। 13 जून को एलजेपी के 5 सांसदों ने बैठक की। उसके बाद बैठक में नए अध्यक्ष पद का चुनाव का फैसला लिया गया। सांसदों ने पशुपति को अपना नेता चुना और इसके साथ ही आपको बता दें एलजेपी के 5 सांसद लोकसभा अध्यक्ष से मिले। ये अब तक घटनाक्रम जो हुई है वो हम आपको बता रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने पशुपति कुमार पारस को मान्यता दी संसदीय दल के नेता के तौर पर। 14 जून की सुबह मीडिया के सामने आए पशुपति कुमार पारस और उसके बाद पार्टी को बचाने के लिए यह फैसला लिया। ये मीडिया के सामने आकर पशुपति कुमार पारस ने कही बात। 14 जून को चिराग पशुपति कुमार पारस के घर भी पहुंचे थे। 1 घंटे के इंतजार के बाद भी पशुपति कुमार पारस से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। और हमारे साथ न्यूज 18 के ब्यूरो चीफ दिवाकर पटना से जुड़े हुए हैं, साथ ही अमितेश हमारे साथ दिल्ली से इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अमितेश, आपसे जानना चाहेंगे, कार्यकारिणी की बैठक हुई है, सूरजभान सिंह को कार्यकारी अध्यक्ष चुन लिया गया है, यानी कि जो भी औपचारिकताएं, जो भी कोशिश होनी चाहिए पशुपति कुमार पारस को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की, वो कोशिशें पूरी तरह से तेज की जा चुकी हैं। देखिए, पशुपति कुमार पारस के जो गुट के लोग हैं उनकी तरफ से पूरी तरीके से पूरी स्ट्रेटजी के तहत कदम उठाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में इलेक्शन कमीशन में जब मामला जाए या बात आगे बढ़े तो किसी भी तरह से तो तकनीकी कोई खामी न दिखे, इसलिए उनकी तरफ से पूरी स्ट्रेटजी के साथ ये कदम उठाया जा रहा है। सबसे पहले संसदीय दल के नेता के तौर पर उनकी ताजपोशी हुई। सभी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की। उसका अगला प्रोसेस था कि अगले ही दिन 24 घंटे के भीतर उनको मान्यता मिली। अब राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक बुलाई गई दिल्ली में। पहले ये बैठक पटना में होने की बात सामने आ रही थी, लेकिन दिल्ली में बैठक बुलाई गई। उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से चिराग पासवान को हटाया गया है बायाप्ता, और उसके बाद कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है सूरजभान सिंह को, जो कि वरिष्ठ उपाध्यक्ष थे पार्टी के। सूरजभान सिंह की अध्यक्षता में ही आने वाले दिनों में अगले 5 दिन के भीतर उनको निर्देश दिया गया है कार्य समिति की तरफ से कि अगले 5 दिन के भीतर आप राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाएं और उस बैठक में जो राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी उस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव संपन्न कराएं। यानी सूरजभान सिंह की अध्यक्षता में ही आने वाले दिनों में बैठक होगी और इस बात की उम्मीद की जा रही है कि पटना में राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी, नेशनल काउंसिल की बैठक होगी और उस बैठक में पशुपति पारस को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। हो सकता है कि कल पशुपति पारस और बाकी तमाम जो उनके समर्थक सांसद नेता कल पटना जाएंगे। उसके बाद 1 से 2 दिन के भीतर वहां पर राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी जिसमें औपचारिक तौर पर पशुपति पारस को नेता चुना जाएगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। लेकिन इसके विरोध में अगर देखा जाए तो जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक चिराग पासवान की तरफ से भी जब उनको पद से हटा दिया गया है तो उनकी तरफ से भी कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है और उनकी तरफ से जो उनके समर्थक लोग हैं उनकी तरफ से अब क्या फैसला होता है, क्या इन सांसदों के ऊपर कुछ कार्रवाई होती है या वो दावा करते हैं कि हम असली एलजेपी हैं और उनकी तरफ से कुछ एक्शन लिया जाता है, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो तर्क दिया जा रहा है उसमें कहा गया है पारस गुट की तरफ से कि पार्टी का जो संविधान है वो कहता है कि एक व्यक्ति एक पद पर रहेगा और चिराग पासवान 3 पद पर थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर, संसदीय दल के नेता के तौर पर और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष के तौर पर। तो फिलहाल संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष के तौर पर चिराग पासवान हैं, उन्हें नहीं हटाया गया है, लेकिन संसदीय दल के नेता के तौर से उनकी छुट्टी हुई है और राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से उनको हटाया गया है। सूरजभान सिंह को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया जिनकी अध्यक्षता में नेशनल काउंसिल की बैठक पटना में होगी। चलिए, हमारे साथ दिवाकर भी पटना से जुड़े हुए हैं।
दिवाकर, बात दिल्ली की करें तो दिल्ली में पूरी तैयारी है, लेकिन अब पटना की बारी है। पटना में कार्यकारिणी की बैठक होगी, उसके बाद वहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। तो पटना में कितनी हलचल अब तेज हो गई है, क्योंकि बारी अब पटना की है। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों का एक संविधान होता है और संविधान के मुताबिक ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है, कार्यकारिणी गठित होती है, राष्ट्रीय परिषद गठित होती है और जो ऑफिस बियरर्स हैं पार्टी के, उनको नियुक्त किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। ऐसे में जब जो ताजा घटनाक्रम है उसमें पशुपति कुमार पारस संसदीय दल के नेता तो आसानी से बन गए, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर काबिज होने के लिए बहुत सारे तकनीकी और कानूनी उलझने थी, संवैधानिक उलझने थी। उसको खत्म करने के लिए आज पहली बैठक हुई कार्य समिति की। ताजा जो घटनाक्रम है उसके बाद से एक पहली बैठक हुई कार्य समिति की और सभी जो तमाम अड़चने हैं, उलझने हैं, उसको धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। पहले जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर काबिज थे चिराग पासवान, जो कहीं ना कहीं अड़चन थे पशुपति कुमार पारस के अध्यक्ष बनने में। मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की अनुमति से ही जो पार्टी का महासचिव या प्रधान महासचिव होता है वो बैठक बुलाता है कार्यकारिणी की, और कार्यकारिणी तय करती है कि अध्यक्ष का किस तरीके से चुनाव हो। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो पद है वो चिराग पासवान के पास था, तो इसकी कहीं ना कहीं तोड़ निकालने की कोशिश की जो कानूनविद हैं और जो लोजपा के लीगल एडवाइजर हैं, उन्होंने यह कहा कि आपके संविधान में ही ये प्रावधान है कि एक व्यक्ति एक ही पद पर काबिज हो सकता है। तो चिराग पासवान के पास 3 पद थे, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, संसदीय दल के नेता थे और अभी उन्हें हटाया गया अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो 3 पदों में उनके हाथ से 2 पद हाथ से निकल गए हैं। और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद निकल गया है तो पशुपति कुमार पारस के लिए आसान हो जाएगा कि वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाए। और मैं आपको बता दूं कि अब पटना में 1-2 दिनों में काफी हलचल तेज हो जाएगी। आज चिराग पासवान के भी समर्थक पहुंचे जो लोजपा कार्यालय है, और पशुपति कुमार पारस के भी समर्थक पहुंचे। थोड़ी सी नोकझोंक हुई, तनातनी हुई, लेकिन जो अगला सीन है वो दिखाई देगा जब पशुपति कुमार पारस अपने समर्थकों के साथ पटना पहुंचेंगे। तो काफी जो है हंगामे और सनसनीखेज और जो हैरत अंगेज तस्वीरें आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो प्रक्रियाएं हैं उसको फॉलो करना है। और पशुपति कुमार पारस जो राजनीति के धूर खिलाड़ी है, माहिर खिलाड़ी है, वो धीरे धीरे अपनी अड़चनों को खत्म कर रहे हैं। इसी की भनक जैसे ही जो चिराग पासवान है, लोजपा सांसद, उनको लगी तो उन्होंने तुरंत जो है आनंद फानंद में 4 बजे एक बैठक बुलाई है। अब देखना होगा कि चिराग पासवान की बैठक में कौन कौन से नेता शामिल होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। उसी से ये तय होगी कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक तय होगी। हमारे साथ अमितेश भी लगातार दिल्ली से जुड़े हुए। अमितेश, आपसे जानना चाहेंगे, अब नजरें जो हैं वो चिराग पासवान की बैठक पर टिक गई हैं। जाहिर सी बात है कि पशुपति कुमार पारस तमाम जो सियासी बिसात हैं वो अपने फेवर में बिछाने की कोशिश कर रहे हैं। पलड़ा जरूर उनका भारी है, मुश्किलें जरूर चिराग पासवान के लिए यहां पर हैं, लेकिन क्या इतना आसान होगा सब कुछ पशुपति कुमार पारस के लिए, क्योंकि बैठक बुलाई गई है चिराग पासवान की तरफ से भी? देखिए, निश्चित रूप से देखा जाए तो संसदीय दल के नेता के पद पर जब उनकी ताजपोशी हुई तो एक जंग जीत गए हैं पशुपति कुमार पारस। अगर उसमें देखें तो उनका पलड़ा काफ़ी भारी रहा, क्योंकि 6 में से 5 सांसद उनके पास आ गए। लेकिन जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की बात है तो उसके पहले जो उनके रास्ते में जो रोड़े थे उनको हटाने की कोशिश की गई है, और कानूनविद जितने भी हैं, जो लीगल एडवाइजर, उनके सलाह मशवरा करने के बाद ही एक एक कदम उठाया जा रहा है। एलजेपी के पारस समर्थक जो लोग हैं और पारस गुट की तरफ से, उनकी तरफ से ये तैयारी की गई कि किस तरह से पार्टी के संविधान का हवाला दिया जाए और एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत के तहत ही चिराग पासवान को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया है। सिर्फ एलजेपी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष फिलहाल हैं चिराग पासवान। तो इस सिचुएशन में जब कार्य समिति की बैठक बुलाकर चिराग पासवान को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटा दिया जाता है, सूरजभान सिंह जो कि वरिष्ठ उपाध्यक्ष है, उनको पार्टी के संविधान के मुताबिक जब उनको बना दिया जाता है कार्यकारी अध्यक्ष, तो कार्य समिति की तरफ से उनको ये शक्ति दी गई है, उनको ये पावर दिया गया है कि आप राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाएं और 5 दिन के भीतर
चुनाव कराने का निर्देश दिया गया है, यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष से चुनाव कराने का निर्देश दिया गया है। तो सूरजभान सिंह इस वक्त पशुपति कुमार पारस के बिल्कुल साथ हैं, उन्हीं के गुट के हैं। तो उस सिचुएशन में एक बात बिल्कुल तय है कि आगे की राह आसान करने की कोशिश की गई है। लेकिन दूसरी तरफ चिराग पासवान, चूंकि अब उनके सामने दूसरा कोई रास्ता नहीं है, उनके सामने सीधी लड़ाई का रास्ता है, तो भी अपने हिसाब से अपने लीगल एडवाइजर, अपने तमाम लोगों से सलाह मशविरा कर रहे हैं। और उनकी तरफ से भी ये कोशिश हो रही है कि एक पैरेलल बैठक बनाई जाए और उनकी तरफ से कार्य समिति की बैठक, जो अध्यक्ष के नाते वो बुला सकते हैं, जो उनके लोगों का तर्क है, एक कार्य समिति की बैठक बुलाई जाए, जो शायद अभी चल रही है, 4 बजे के आसपास होने की संभावना थी। तो उस बैठक में और वो कुछ इस तरह का एक्शन ले सकते हैं पशुपति पारस और उनके लोगों के खिलाफ। क्योंकि पहली बार देखा जाए तो संसदीय दल के नेता के तौर पर तो हटा दिया गया था उनको, लेकिन पहली बार देखा जाए तो पशुपति पारस गुट की तरफ से क्लियर कट अगर मैसेज दिया गया और साफ तौर पे चिराग पासवान के ऊपर कड़ा एक्शन लिया गया और उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया है। तो अब चिराग पासवान पलटवार करने के मूड में है। जो उनके समर्थक, उनके जो सूत्र बता रहे हैं, उनके करीबी लोग बता रहे हैं, उसके मुताबिक चिराग पासवान भी बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो लोग मान रहे हैं कि हम ही अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उनकी तरफ से एक्शन लिया जाएगा जो दूसरे 5 सांसद हैं उनके गुट के ऊपर। बिल्कुल। हमारे साथ दिवाकर भी इस वक्त पटना से जुड़े हुए हैं। दिवाकर, दिल्ली में जो लड़ाई थी वो करीब करीब पशुपति कुमार पारस जीत चुके हैं, बारी अब पटना की है। पटना में किस तरह की लड़ाई दिख रही है और क्या वाकई पूरी तरह से अकेले पड़ गए हैं चिराग पासवान, या उनके साथ कोई है भी जो उनका साथ देगा या दे रहा है? और पटना में चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस के बीच एक तरह से जो विरासत की जंग होगी वो बराबर का हो सकता है। देखिए, इसीलिए मैंने कहा कि जब 4 बजे की बैठक हो रही है चिराग पासवान की, अब देखना होगा कि अब तक जो चिराग पासवान के साथ नेता मुखर होकर सामने आए वो बिहार प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष थे राजू तिवारी। राजू तिवारी के अलावा कौन कौन से लोग उनके साथ हैं, क्योंकि अब तक जो ताकत दिखाते नजर आए हैं वो पशुपति कुमार पारस हैं, जिन्होंने एक झटके में संसदीय दल के नेता पद से हटा दिया और उन्होंने दूसरा झटका दिया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया गया उन्हें। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो चुनाव अधिकारी नियुक्त होता है उसके पास पावर होती है, वो पूरे कार्यकारिणी की बैठक में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव होता है उसको प्रोसेस बाय प्रोसेस वो कराता है और राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्वाचन होता है। तो अब देखने वाली बात होगी कि जब कार्यकारिणी की बैठक कल होगी पटना में, और कार्यकारिणी की बैठक जब पशुपति कुमार पारस यहाँ पटना आएंगे तो दोनों के समर्थक एक साथ इकट्ठे होंगे। और जैसा कि आज मैंने तस्वीर खुद अपनी आंखों से देखा कि लोजपा कार्यालय का गेट बंद कर दिया गया है, पशुपति कुमार पारस के समर्थकों का वहां भी कब्जा हो गया है और वो किसी भी नॉन एलिमेंट को अंदर नहीं घुसने देना चाहते हैं, या चिराग पासवान के जो समर्थक हैं उनको अंदर नहीं घुसने देना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब पशुपति कुमार पारस पटना में लैंड करेंगे और उनके समर्थक जब उनको एयरपोर्ट से लेकर और लोजपा कार्यालय तक ले जाएंगे, और उसी वक्त जो है जिस तरीके से सूचना मिल रही है कि चिराग पासवान के भी समर्थक होंगे और चिराग पासवान के समर्थक जो है आमने सामने होंगे, तो पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान के समर्थक क्या करते हैं, कौन कितनी ताकत के साथ एक दूसरे का मुकाबला करता है, ये देखने वाली बात होगी। और ये तस्वीरें कुछ ही घंटों में अब 1-2 दिनों में ये सामने हो जाएगी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी और उसमें सब कुछ साफ हो जाएगा। उसके बाद अगला मूव होगा कि जो दोनों गुट हैं वो अपनी दावेदारी ठोकेंगे इलेक्शन कमीशन में। तो इलेक्शन कमीशन के लिए भी जो है पशुपति कुमार पारस जो है एक एक करके वो स्टेप लेते जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई भी पार्टियां संविधान से ही चलती है और संवैधानिक तरीके से जो निर्वाचन होता है उसको ही इलेक्शन कमीशन मुहर लगाती है। वो देखती है कि आपके राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कितने मेंबर आपके साथ हैं, राष्ट्रीय परिषद में कितने मेंबर साथ हैं और आपने किस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कराया है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो पद होता है वो काफी महत्वपूर्ण होता है और उसके लिए अब लड़ाई आ गई है। तो चिराग पासवान अब तक जो इमोशनल कार्ड खेल रहे थे और अब तक वो किसी तरीके से कोशिश कर रहे थे कि जो फेरबदल है उसको टाला जाए, लेकिन अब चिराग पासवान ने भी अब चिराग के तरफ चिराग की मुश्किलें दिल्ली में भी कम नहीं है, पटना में भी कम नहीं है। हमारे साथ अमितेश लगातार दिल्ली से बने हुए। अमितेश, आपसे हम जानना चाहेंगे कि क्या लगता है, चिराग पासवान कार्यकारिणी की बैठक बुला रहे हैं, इस बैठक का कुछ नतीजा निकलेगा? चलिए इस बीच एक अभी हम बात करेंगे, हमारे साथ पारस पशुपति पारस के घर के बाहर जी अमितेश।
जी, मेरे साथ पशुपति पारस के घर के सामने खड़े हैं एलजेपी के प्रवक्ता हैं श्रवण कुमार, उनसे हम बात करना चाहेंगे। श्रवण जी, किस तरह का फैसला आप देखते हैं, चूंकि सूरजभान सिंह को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है और चिराग पासवान को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया है आप लोगों की तरफ से? नहीं, थोड़ा देर इंतजार कीजिए, 4:30 बजे आप लोग को हम बताएंगे जो भी फैसले लिए गए हैं। कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं दल के हित में, पार्टी के हित में, पार्टी को बचाने के लिए, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए और रामविलास पासवान जी के सपनों को पूरा करने के लिए और दलितों, गरीबों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों के हक और अधिकार को जो हमारे पार्टी के संस्थापक दिवंगत श्री रामविलास पासवान जी ने लड़ा था, उसी संघर्ष को, उसी कारवां को पुनः आगे बढ़ाने के लिए जो भी निर्णय लिए गए हैं 4:30 बजे 10 मिनट वेट कर लीजिए। लेकिन हमारे पास जो रिलीज है, जो आपके यहाँ से जो मैसेज आया, उसमें साफ तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से चिराग को हटा दिया गया है। रामविलास पासवान के सपने को आप लोग आगे लेकर जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके बेटे चिराग पासवान को हटाया गया, पद से हटा दिया गया है। निश्चित रूप से जो इन्फॉर्मेशन है आपके पास या जो पत्र आपको प्राप्त हुआ, उससे हम इनकार नहीं करते, उसी पत्र की हम पुष्टि भी करेंगे और भी जो निर्णय लिए गए हैं कि ये बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं रामविलास पासवान के सपनों की, ये बात कर रहे हैं रामविलास पासवान के सिद्धांत की। तो रामविलास पासवान ने ही चिराग को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था, रामविलास पासवान ने ही संसदीय दल का नेता बनवाया था, रामविलास पासवान ने ही संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया था। तो रामविलास पासवान के बेटे को तमाम पदों से हटाने के बाद क्या ऐसे आगे बढ़ा जाएगा? सवाल है यहाँ पर कि रामविलास पासवान के सिद्धांत पर आगे बढ़ने की आप बात कर रहे हैं, यही मेरा सवाल है कि रामविलास पासवान ने ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, चिराग पासवान को संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया था, संसदीय दल का नेता बनाया था। उस वक्त इस तरह का विवाद नहीं है, लेकिन रामविलास पासवान के मृत्यु के तुरंत बाद इस तरह की बात सामने आई, उनके बेटे को चिराग पासवान को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। देखिए, आपके जो एंकर स्टूडियो से जो भी सवाल पूछ रहे हैं और जो भी सवाल का वो जवाब चाह रहे हैं, सारे सवालों का सटीक उत्तर आप 10 मिनट रुक जाइए, मैं एक साथ दूंगा। चलिए अमितेश, 10 मिनट का इंतजार करते हैं। सारे सवालों के जवाब देने की बात कह रहे हैं प्रवक्ता, उनसे सारे सवालों का जवाब लेंगे। दिवाकर, सारे सवालों का जवाब देने की बात कही जा रही है एलजेपी पशुपति कुमार पारस के गुट की तरफ से, तो उसका इंतजार करते हैं। लेकिन एक चीज यहां पर क्या यह कहना सही होगा कि भले ही सियासी फायदा यहां पर पशुपति कुमार पारस को मिल रहा हो, लेकिन जो इमोशनल फायदा है वो चिराग पासवान को भी मिल सकता है, क्योंकि अनिल साधु जो हमेशा चिराग पासवान की आलोचना करते थे, उन्होंने साफ कहा कि वो इस वक्त चिराग पासवान के साथ खड़े हैं। जी बिल्कुल, यही बात मैं कह रहा हूं कि अब देखने वाली बात होगी कि जैसे जैसे घटनाक्रम आगे बढ़ता जा रहा है, कौन कौन से लोग चिराग पासवान के साथ खड़े होते हैं, कौन कौन से लोग पशुपति कुमार पारस के साथ खड़े होते हैं। और जहां तक रही बात पार्टी के संविधान की, तो पार्टी के संविधान का हवाला देते हुए पशुपति कुमार पारस ये सारे फैसले ले रहे हैं। तो अब देखने वाली बात है कि अब चिराग पासवान इसको किस तरीके से काउंटर करते हैं, चिराग पासवान के पास कौन से विकल्प बचे हैं, चिराग पासवान किस अथॉरिटी के तहत इस सारे फैसले को खारिज करते हैं, और फिर जो उसका कानूनी पहलू है जो जाकर इलेक्शन कमीशन में खत्म होता है या कोर्ट में भी जा सकते हैं, तो इसको किस तरीके से मामले को आगे बढ़ाते हैं। तो अब दिलचस्प होता जा रहा है कि जो ये लड़ाई है वो कहाँ जाकर खत्म होगी और कौन मजबूती से उभरेगा, किसके पास आखिरी ताकत होगी, संवैधानिक ताकत होगी, और किसका जो है आखिरी कब्जा जो है एलजेपी पर होगा, कौन एलजेपी का अधिकृत राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, कौन उसका संसदीय दल का नेता होगा। तो ये तमाम बातें अनुत्तरित हैं और मुझे लगता है कि कुछ दिनों के घटनाक्रम में सारी चीजें साफ होती जाएगी। अभी आगे काफी दिलचस्प है लोजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कई सारी तस्वीरें सामने आएगी और उसके बाद धीरे धीरे स्थिति साफ होती जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए अमितेश, और दिवाकर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है, और नजर भी इस कदर बनी हुई है कि हर एक अपडेट हम आप तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं, और हमारे सहयोगी हर जगह से जुड़कर ये अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि पशुपति कुमार पारस गुट की तरफ से यह कहा गया है कि 10 मिनट बाद तमाम चीजें साफ हो जाएंगी, हर सवाल का जवाब दे दिया जाएगा। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि पशुपति कुमार पारस के गुट ने चिराग पासवान को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया है। इधर खगड़िया से एलजेपी सांसद महबूब अली कैसर भी पटना पहुंच गए हैं। कैसर ने कहा है कि चिराग की सबसे बड़ी गलती यही थी कि उन्होंने विधानसभा चुनाव में जेडीयू का विरोध किया। हमने कई बार उन्हें समझाया लेकिन वो नहीं माने। सुनिए
पटना एयरपोर्ट पहुंचने के बाद कैसर ने क्या कहा। इससे हम लोग को और कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जो पिछला जो बिहार का चुनाव हुआ उसमें उनका जरूर उनसे कमी हुई, उनसे ब्लंडर हुआ, उनसे गलती हुई। हम लोग के बार बार राय देने के बावजूद भी वो एनडीए में रहते हुए भी जदयू के खिलाफ उन्होंने काम किया, जिसका हम लोग मुखालफत कर रहे थे, हम लोग मना कर रहे थे कि मत कीजिए। ये एक मेन वजह हुआ। और उधर एलजेपी में टूट पर जेडीयू नेता संजय सिंह का क्या कुछ कहना है, सुनाते हैं। शक्ति पार्टी का इंटरनल मामला है, पारिवारिक विवाद था। पारिवारिक विवाद बहुत आगे बढ़ चुका था। लोक जनशक्ति पार्टी तो पार्टी है, हम लोगों को कोई दखल अंदाजी नहीं है। आपसे मुलाकात हुई है तो सोच कर आप बहुत पहले से दिल्ली में थे। नहीं, परसों गए दिल्ली। हम लोग को बड़ी भूमिका थी। नहीं, कोई जेडीयू का भूमिका नहीं है। हजारी ने भूमिका नहीं, कोई भूमिका नहीं था जेडीयू का। और उधर बिहार के सियासत से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। कांग्रेस के 10 विधायक जेडीयू के संपर्क में है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कभी भी टूट सकते हैं कांग्रेस के 10 विधायक। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। 3 और विधायकों को साथ जोड़ने की कवायद पेश की गई है ताकि दल बदल कानून के तहत इन 13 विधायकों की सदस्यता ना जाए, क्योंकि दल बदल कानून के तहत अगर 2/3 से कम विधायक टूटते हैं, दूसरे दल में जाते हैं, तो उनकी सदस्यता जा सकती है। हालांकि कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा ने कांग्रेस में टूट की खबरों को अफवाह बताया है। उन्होंने कहा कि जेडीयू के कुछ नेता पार्टी में अपनी जगह कायम रखने के लिए इस तरह की बातें फैला देते हैं। देखिए संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। लोजपा के बाद कांग्रेस में टूट के संकेत मिल रहे हैं। ये संकेत कितने मजबूत हैं? हमारे साथ मौजूद हैं प्रेमचंद मिश्रा जी। कितना बिखरेगा कांग्रेस? ये सब काल्पनिक बातें हैं और काफी दिनों से इस तरह की चर्चा मीडिया में होती रहती है। एक्चुअली सरकार में एक मंत्री है, भवन निर्माण मंत्री, वो कांग्रेस छोड़ के गए हैं। तो नीतीश कुमार जी के समक्ष अपनी उपयोगिता साबित करने के लिए वो टाइम टू टाइम इस तरह के सगुफा मीडिया में छुड़वाते हैं कि हमारे इतने संपर्क में लोग हैं, बस इतने लोग आ रहे हैं। कांग्रेस से एक भी विधायक कहीं जाने वाले नहीं है। हमारी पार्टी इंटैक्ट है और हम जानते हैं कि इस तरह की खबरों के पीछे क्या इंटेंशन है। तो राजनीति में अगर परसेप्शन का ही खेल नीतीश जी को या उनकी पार्टी को खेलना है, यह खेल भी आने वाले समय में उनके लिए ही खतरनाक साबित होगा। जेडीयू की तरफ से कही जा रही है वो हकीकत का रूप लेती है, या जो दावा प्रेमचंद मिश्रा ने किया है वो सच होता है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज।